गाइस, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एरेज के बारे में। एरेज कैसे क्रिएट करते हैं, उनके सारे मेथड्स। तो फर्स्ट बेसिक मेथड क्या है एरे को बनाने का? लेट ए आर आर इक्वल्स टू देन दी स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन इज ऑप्शनल। 1, 2, 3। ये हमारी सारी एरे की वैल्यूज हैं जिनको मैंने कॉमा से सेपरेट किया। एरे की इंडेक्सिंग 0 बेस्ड होती है। 0th इंडेक्स पर 1 रखा हुआ है, 1th इंडेक्स पर 2 और 2th इंडेक्स पर 3 रखा हुआ। एरे की लेंथ क्या है? 3। एक और चीज जो मुझे बतानी है, एरे की लेंथ हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ARR डॉट लेंथ। ये अगर हम करेंगे कंसोल लॉग इस चीज को, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? 3। तो ये डॉट लेंथ यहाँ पर हमारे एरे की प्रॉपर्टी है, हम इसको यूज कर सकते हैं टू प्रिंट लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं एरेस को बनाने का। लेट ARR इक्वल्स टू न्यू एरे। यहाँ पर ये जो एरे है मैं बताऊंगी, कैपिटल ए आएगा, इसमें स्मॉल ए मत करना क्योंकि ये एरे का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम ARR। तो यहाँ पर जो एरे का सिंटैक्स होता है वो कैपिटल ए ही है। उसके बाद हमारे पेरेंथेसिस आएंगे, देन सेमीकोलन। ये जो पेरेंथेसिस है, यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या कि पैरामीटर इसका सिंगल पैरामीटर है अगर, या फिर मल्टीपल पैरामीटर्स है। सिंगल पैरामीटर का क्या मतलब है? अगर सिंगल पैरामीटर में नंबर है, मतलब 1, 2, 3 कुछ ऐसा रखा हुआ है, तो ये जो सिंगल पैरामीटर्स होगा ये मेरे एरे की लेंथ डिनोट करेंगे। और मल्टीपल पैरामीटर्स अगर हुए तो वो मेरे एरे की वैल्यूज डिनोट करेंगे। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ अगर मैंने, लेट ARR इक्वल्स टू न्यू एरे और पेरेंथेसिस में मैंने नंबर डाल दिया 1, तो ये जो 1 है मेरा, ये एरे की लेंथ डिनोट करेगा। एरे की लेंथ डिनोट करेगा जिसमें एरे में रखा क्या हुआ और यहाँ पर 1 नहीं रखा हुआ। इनफैक्ट ये जो पोजीशन है एरे की 0th इंडेक्स पर, ये एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी है? क्योंकि एरे का जो सिंगल पैरामीटर है ये एक्चुअल में लेंथ डिनोट करता है, अनलाइक दीज केसेस जिसमें यहाँ पे वैल्यूज डिनोट कर रहा था। इनफैक्ट अगर मैं इसी को ही ऐसे लिख दूं, लेट ARR इक्वल्स टू न्यू एरे हे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो मैंने नंबर नहीं लिखा, तो ये तो मेरे एरे की वैल्यू ही डिनोट करेगा कि एरे के 0th इंडेक्स पर यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है और एरे की लेंथ क्या है यहाँ पे 1। लेकिन अगर सिंगल पैरामीटर में नंबर रखा हुआ है तो वो नंबर मेरे एरे की लेंथ होगी, लेकिन उस इंडेक्स पर मतलब 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी होगी वो एम्प्टी होगी। तो आई होप ये चीज क्लियर है। और अगर मैं मल्टीपल पैरामीटर्स दूं इसी केस में, मतलब मैं अगर कुछ ऐसा लिख दूं ARR इक्वल्स टू न्यू एरे और इस पेरेंथेसिस में एक से ज्यादा पैरामीटर लिख दूं कुछ ऐसे, तो ये सारे ही वैल्यूज मेरे एरे में चली जाएंगी। कुछ ऐसे बन जाएगा मेरा एरे और इस एरे की लेंथ क्या हो जाएगी? 3। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ बेसिकली, कि अगर मैंने सिंगल पैरामीटर दिया एरे में कुछ ऐसे, यहाँ पर देखो मैंने क्या करा हुआ है, सिंगल पैरामीटर दिया हुआ है एरे में, और सिंगल पैरामीटर जो है वो एक नंबर है। तो अगर सिंगल पैरामीटर मेरा नंबर होता है तो वो सिंगल पैरामीटर मेरे एरे की लेंथ डिनोट करता है, ना कि 0th इंडेक्स की वैल्यू। और अगर मैं नंबर की जगह एक ही वैल्यू हे लिख लूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ, तो वो मेरे ऑब्वियसली 0th इंडेक्स की वैल्यू डिनोट करेगा एरे की। और अगर मैंने मल्टीपल पैरामीटर्स दिए जैसे कि इस केस में, तो वो मेरा एरे ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर है कि सिंगल पैरामीटर में अगर इस सिंटैक्स में नंबर होता है तो वो क्या डिनोट करता है? एरे की लेंथ, ना कि 0th इंडेक्स पे एरे की वैल्यू। तो इस केस में अगर आपको 0th इंडेक्स पे एरे की वैल्यू डालनी है तो हम कैसे डाल लेंगे? ARR ऑफ 0 और नंबर ही डालना है सपोज, तो मैं ऐसे डालूंगी ARR ऑफ 0 इक्वल्स टू 2। तो आई होप ये चीज क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे एरे का नेक्स्ट मेथड डिक्लेयर करने का। नेक्स्ट मेथड भी कुछ ऐसा सही होता है, लेट ARR इक्वल्स टू एरे दिस पेरेंथेसिस एंड कॉलन सेमीकोलन। तो यहाँ पर बस क्या हुआ, न्यू हट गया यहाँ से। तो यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस है, अब यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो यहाँ पे सिंगल पैरामीटर आएगा या फिर मल्टीपल पैरामीटर्स आएंगे। इसका क्या मतलब है? इसमें भी सपोज मैंने कुछ ऐसे लिखा, लेट ARR इक्वल्स टू एरे का ए कैपिटल होगा और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरा एक एरे क्रिएट हो जाएगा जिसकी लेंथ होगी किसके इक्वल? इस 1th इंडेक्स के इक्वल।
और 0th इंडेक्स पर एरे के रखा क्या होगा, इट विल बी एम्प्टी, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखी होगी। तो अब मुझे अगर एरे के 0th इंडेक्स पर कुछ डालना है तो मैं कैसे डाल लूंगी, कुछ ऐसे करके। तो फिर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इस सिंटैक्स और दूसरा जो हमने सिंटैक्स पढ़ा था कौन सा, ये वाला, कि लेट ARR इक्वल्स टू, सॉरी एक ही बार इक्वल आएगा, न्यू एरे 1। तो अगर मैंने ये वाला सिंटैक्स लिखा था और अगर अब मैं ये लिख रही हूँ तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये वाला जो सिंटैक्स है, इस वाले सिंटैक्स में हमारे पास एक ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है कि अगर मैं इन दोनों से क्या कर रही हूँ, 0th इंडेक्स पर वैल्यू 2 डालने के लिए मैं इस 2 लाइंस का यूज कर रही हूँ। और इस वाले सिंटैक्स में भी मुझे यही करना पड़ रहा था कि अगर मेरे को कोई नंबर डालना है 0th इंडेक्स पर तो मैं क्या कर रही थी, ये स्टेटमेंट फिर से लिख रही थी। लेकिन इस सिंटैक्स के लिए जावास्क्रिप्ट में एक ऑप्शन होता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लेट ARR इक्वल्स टू एरे डॉट ऑफ, फिर पेरेंथेसिस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज 2। तो अब ये वाला जो मेरा सिंटैक्स है एरे को बनाने का, ये क्या कर रहा होगा बेसिकली, यहाँ पर अब मेरा एक यहाँ पे इसने एरे क्रिएट कर दिया होगा जिसकी लेंथ होगी 1, और ये जो 2 है मेरे 0th इंडेक्स पर वैल्यू चली गई होगी। इस वाले सिंटैक्स से ऐसे एरे बन गया होगा। लेकिन इस वाले सिंटैक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक एरे बना होगा जिसकी लेंथ है 1, और अगर अभी मैंने ये नहीं लिखा तो सिर्फ इस लाइन के बाद मेरा एक एरे बना होगा जिसकी लेंथ है 1 और 0th इंडेक्स मेरा एम्प्टी पड़ा होगा इन दोनों ही सिंटैक्सेस के लिए। लेकिन अगर मैं ये वाला सिंटैक्स यूज करूं जो कि सिर्फ इस सिंटैक्स के लिए वैलिड है, कब, जब हम विदाउट यूजिंग न्यू यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने न्यू यूज नहीं किया, तो यहाँ पर अगर मैं डॉट ऑफ लगा दूं और पेरेंथेसिस में डाल दूं 2, तो क्या होगा, मेरे 0th इंडेक्स पर वैल्यू चली जाएगी 2। अगर मैं डॉट ऑफ नहीं लगा रही थी तो क्या हो रहा था, सिंगल पैरामीटर में ये जो 2 आता, ये मेरे 0th इंडेक्स पर जाने की बजाय मेरी लेंथ को 2 कर रहा था। तो इससे क्या फायदा हुआ, बेसिकली मेरा जो एरे है उसके 0th इंडेक्स पर 2 चला गया। तो आई होप ये चीज क्लियर है। मैं एक बार फिर से ओवरव्यू दे रही हूँ मैंने अभी तक क्या पढ़ाया। मैं बोल रही हूँ फर्स्ट मेथड तो हमने डिस्कस करा क्या, कि एरे को सिंपली ऐसे वाली पेरेंथेसिस नोटेशन से इसको डिक्लेयर कर दो। ये तो सबको समझ आ गया होगा, ठीक है, इसको मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट मेथड जो हमने डिस्कस किया था वो ये था, क्या, लेट ARR इक्वल्स टू न्यू एरे और पेरेंथेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस आए थे, सिंगल पैरामीटर और मल्टीपल पैरामीटर। तो मैंने बताया था कि अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, लेट ARR इक्वल्स टू न्यू एरे एंड सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 1, तो इसमें क्या होगा, मेरे पास एक एरे बन जाएगा जिसकी लेंथ होगी 1 और जिसके 0th इंडेक्स पर कुछ नहीं पड़ा होगा, वो एम्प्टी होगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखती, लेट ARR इक्वल्स टू न्यू एरे, और यहाँ पर मैं नंबर की जगह स्ट्रिंग डाल देती, तो उस केस में क्या होता, इसकी लेंथ अभी भी 1 ही रहती और 0th इंडेक्स पर मेरा हे चला जाता। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर मैं इसको ही ऐसे लिख देती, लेट ARR इक्वल्स टू न्यू एरे 1, 2, 3, तो उस केस में तो मेरा एरे ये कुछ ऐसे बन जाता। तो आई होप इसके बारे में ये सारी चीजें क्लियर है। अब इसमें इसका एक लॉस क्या हो रहा है सिर्फ इस वाले केस में, कि अगर मुझे सिंगल पैरामीटर में एक नंबर देना है अपना, और सपोज मुझे 0th इंडेक्स पर भी कुछ 1 ही वैल्यू रखनी है, तो उस केस में क्या होगा, ये लेंथ तो 1 बना रहा है लेकिन 0th इंडेक्स पर यहाँ पर वो एम्प्टी रख रहा है, एक्चुअल में 1 नहीं रख रहा। तो उस 1 को अब हम कैसे प्लेस करें, तो इस सिंटैक्स को लिखने के बाद मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ, ये करना पड़ेगा मुझे कि ARR ऑफ 0 पे डाल दो 1। तो अब इन दोनों लाइन्स को एक ही लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमें 2 लाइन्स ना लिखनी पड़े, एक ही लाइन लिखनी पड़े। तो उसका एडवांटेज कहाँ पर आ रहा है, हमारे नेक्स्ट मेथड वाले ARR में। नेक्स्ट मेथड में हमने क्योंकि क्या डिस्कस करा कि अगर ये एरे है लेट ARR विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड, अगर मैं यूज कर रही हूँ इस एरे को, तो इसमें अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, लेट ARR इक्वल्स टू एरे डॉट ऑफ और ब्रैकेट में 1, तो इससे जो मेरा एरे बनेगा उसके 0th इंडेक्स पर 1 वैल्यू चली जाएगी। अगर ये डॉट ऑफ मैं नहीं यूज करती तो मेरा क्या हो रहा होता, सिंटैक्स ये हो रहा होता, लेट ARR इक्वल्स टू एरे और ब्रैकेट में 1।
तो ये भी क्या करता, वन लेंथ का एरे तो बना देता, लेकिन 0th इंडेक्स पर हमारी वैल्यू जो पड़ी होती है वो एम्प्टी होती रेदर देन 1। तो यही दोनों में डिफरेंस है। और ये वाला जो सिंटैक्स है ये सिर्फ इसी के लिए वैलिड है, न्यू कीवर्ड वाले केस में डॉट ऑफ हम नहीं यूज कर सकते। तो ये डॉट ऑफ जो है हमें हेल्प कर रहा है कि इसमें एक ही लेंथ एक ही लाइन में कोड लिखने में और 0th इंडेक्स पर एक नंबर को इनिशियलाइज करने में। क्योंकि अगर मैं डॉट ऑफ ना यूज करूं तो सिंगल पैरामीटर जो कि एक नंबर है वो क्या करता है, उस लेंथ का एरे क्रिएट कर देता है रेदर देन उसको 0th इंडेक्स पर रखने के। अगर मैं इसी को ही इनफैक्ट ऐसे भी लिख देती, लेट ARR इक्वल्स टू ए एरे और पेरेंथेसिस में 2, तो ये क्या कर रहा है, 2 लेंथ का एरे बना देता है, 0th और 1th इंडेक्स इसके एम्प्टी रहेंगे और लेंथ हो जाएगी 2। लेकिन हम क्या चाहते हैं एक्चुअल में कि ये 0th इंडेक्स पर वैल्यू 2 जाए, तो उसको हेल्प करने के लिए हमारे पास ये सिंटैक्स होता है कि इसको ऐसे लिख दो, लेट ARR इक्वल्स टू एरे डॉट ऑफ और ब्रैकेट पेरेंथेसिस में 2। इससे क्या होगा, एक ही लेंथ का एरे बनेगा और 0th इंडेक्स पर 2 लग चला जाएगा। अभी जो डॉट ऑफ वाला सिंटैक्स है ये सिर्फ इसी में वैलिड है, न्यू वाले केस में वैलिड नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो मेथड है एरे को क्रिएट करने का वो यहाँ पर हमारे को सिर्फ हेल्प करेगा कि इसके पास डॉट ऑफ वाली एक प्रॉपर्टी है। आई होप ये चीज क्लियर है। एक बारी मैं कोड में समझा रही हूँ ये चीज। लेट्स से एक एरे है, फर्स्ट मेथड कैसे क्रिएट करा था हमने, यूजिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस एरे को प्रिंट कर रही हूँ। ये सही चल रहा है। इनफैक्ट मैं क्या कर रही हूँ, अपने एरे की लेंथ भी प्रिंट कर रही हूँ साथ में। लेंथ कैसे प्रिंट करते हैं, ARR डॉट लेंथ के थ्रू। तो अब मेरा एरे की लेंथ 3 प्रिंट हो रही है और एरे 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। अब नेक्स्ट केस में मैंने बताया था एरे को क्रिएट करने का नेक्स्ट मेथड, वो क्या था हमारे पास, न्यू कीवर्ड को यूज करो, कैपिटल एरे यूज करो, ये सारा हटा दो यहाँ से, और ऑप्शन होता है कि सिंगल पैरामीटर होगा या मल्टीपल। तो अभी के लिए लेट्स से मैं सिंगल पैरामीटर डाल रही हूँ और सिंगल पैरामीटर में भी अपनी एक स्ट्रिंग डाल रही हूँ। तो अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हे प्रिंट करेगा और लेंथ 1 प्रिंट करेगा। दिक्कत कहाँ आ रही है कि अगर सिंगल पैरामीटर में मैं अपना नंबर डालूं कोई, लेट्स से मैंने नंबर डाला 2, तो ये रेदर देन 0th इंडेक्स पे 2 रखने की बजाय 2 लेंथ का एरे क्रिएट कर देगा और दोनों ही इंडेक्सेस एम्प्टी होंगे। देखो मैंने रन करा तो देखो 2 लेंथ एरे का बन गया, लेकिन दोनों ही इंडेक्सेस पर वैल्यू एम्प्टी है। तो आई होप ये चीज क्लियर है कि दिक्कत यहीं पर आ रही है सिर्फ। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसी सिंटैक्स में अलग से एक्सप्लिसिटली यहाँ पर आप वैल्यूज इनिशियलाइज कर दो कुछ ऐसे। तो अब तो क्या होगा, 0th और 1th इंडेक्स पर 1 और 3 चला जाएगा, चला गया 1 और 3 और लेंथ 2 प्रिंट हो गया। बट अगर मुझे ये काम नहीं करना, मैं चाहती हूँ एक ही लाइन में सब कुछ हो जाए, तो मैंने एक चीज डिस्कस करी थी कि इस न्यू कीवर्ड को हटाओ और अपना थर्ड मेथड को इम्प्लीमेंट करो, उसमें बस डॉट ऑफ डाल दो। तो डॉट ऑफ क्या करेगा, अब इस बारी 2 लेंथ का एरे क्रिएट नहीं करेगा, इनफैक्ट 0th इंडेक्स पर ही 2 को डाल देगा। तो अगर वो आपको एक ही लाइन में करना है तो ये सिंटैक्स हेल्प करेगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है, लेंथ 1 है, लेंथ इस बार 2 नहीं है, इनफैक्ट 0th इंडेक्स पर 2 चला गया। तो ये सिंटैक्स यहाँ पर हेल्प कर रहा है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है।